Hello student, my name is Akshay. Welcome to the Master Academy. Today's topic is measurements of angle. So measurements of angle के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. So measurement of angles में हम angles के बारे में पढ़ेंगे. Angles कहाँ से आते हैं? Angles आते हैं triangle से. Angles आते हैं triangle से. So ये triangle से मिलके एक और टॉपिक बनता है, वो टॉपिक बनता है ट्रिग्नोमेट्री. सो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक जो है ये एंगल्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल के बाद ही निकलता है. सो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है. सो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली बात, फिर हम एंगल्स कैसे मेजर होते हैं, उसमें डिग्री और रेडियंस के बारे में क्या है वो भी डिफरेंस पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं हम मेजरमेंट्स ऑफ एंगल. मेजरमेंट ऑफ एंगल. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल में सबसे पहले जो टॉपिक आता है, टॉपिक से पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं. ये ट्रिग्नोमेट्री ये टर्म कहाँ से निकली है, हाँ ना. सबसे पहले यही क्वेश्चन आना चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्री निकली कहाँ से. मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं सर ये ट्रिग्नोमेट्री आई कहाँ से, किसने निकाला. सर ये तो बहुत हार्ड टॉपिक है. नहीं, ये हार्ड टॉपिक नहीं है, इजी है. और इसकी हेल्प से ही हमारे इन्वायरमेंट में जो वाइब्रेशंस है या फ्रीक्वेंसीज है वो मेजर की जाती है, वो मेजर की जाती है या डिफाइन की जाती है. ठीक है, आपने पढ़े होंगे 10th में साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक, कोसेक. ये तो जो टर्म्स है इससे हम मैथ्स निकालते हैं, एक्चुअल में इनका ही बेस पकड़ते हुए हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंस मिली है. जैसे ऑसिलेशंस बात कर सकते हैं, रोटेशन मोशन, ये सब चीज़ें साइन कॉस थीटा के हेल्प लेते हुए निकली है. सो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की. चलो ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए दो अलग टर्म मिलते हैं या दो अलग वर्ड्स मिलते हैं. एक वर्ड होता है ट्राइगोनॉन प्लस दूसरा मेट्री के लिए आता है मेट्रॉन. ये वर्ड थोड़े ऑड लगते हैं बिकॉज ये आए हैं ग्रीक से, यानी ग्रीक वर्ड है. क्या है? ग्रीक वर्ड. तो ग्रीक वर्ड है. सो हाँ, अब ट्राइगोनॉन क्या होता है? ट्राइगोनॉन से ट्राई से मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब होता है कि तीन, ट्राई यानी तीन, नॉन यानी एंगल, मीन्स इसको ही बोलते हैं ट्रायंगल. इसको बोलते हैं ट्रायंगल. ट्रायंगल मीन्स थ्री साइड्स. और उसको क्या करना है? मेट्रॉन. मेट्रॉन यानी मेजर करना. क्या करना? मेजर करना. सो बेसिकली देखा जाए इन दोनों को मिलके होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल. बोला जाए तो ये होता है टॉपिक का नाम मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल. और ट्रिग्नोमेट्री में इसको ही बोला जाता है, ये साइंस में यूज होता है. तो साइंस ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल. अब इसको डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये मैथ्स का टॉपिक है ना. सो कैसे बोलेंगे? deals with measurement of triangle and their sides. So ये क्या होता है? जो मैथमेटिक्स है, द ब्रांच ऑफ द मैथ्स विच इज डील विथ द मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल एंड देयर साइड्स के. सो हमारे टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले इसमें साइड्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में और एंगल्स के बारे में. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं जो मेजर किए जाते हैं. कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, है ही नहीं. सो ये टॉपिक से सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है कि ये होता क्या है. ठीक है, अब हम मैथ्स पढ़ते हैं पर क्यों पढ़ते हैं वो नहीं पता, है ना. चलो ठीक है, जो ये ट्रायंगल टॉपिक है ये कहाँ पे यूज हो सकता है? सबसे पहले स्टडी पॉइंट आता है कि स्टडी कहाँ पे होती है. सो आपको सी कैप्टन पता है. सी कैप्टन जब शिप चलाता है तो उसको नेविगेशन की जरूरत पड़ती है. तो नेविगेशन के लिए इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है. इसके बाद इसके यूजेस की बात करते हैं. तो यूजेस की बात किया जाए तो जो एटम्स होते हैं, तो एटम्स को डिस्क्राइब करने के लिए ये टॉपिक का यूज किया जाता है. और ऐसे
हजारों एप्लीकेशंस है जिसमें नहीं क्या ट्रायंगल्स या मेजरमेंट्स ऑफ एंगल का बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि हमारा जो मैथ्स बना हुआ है, साइंस का मैथ्स जो बना हुआ है, वो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, इनसे मिला के बड़े बड़े टॉपिक बने, लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इन सब को मिला के ही हमारे एक एक टॉपिक बना हुआ है। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो इंट्रोडक्शन में बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। सो इसकी डेफिनेशन वही है, द ब्रांच ऑफ मैथ्स which is deal with the measurements of sides, the measurements of triangle and their sides. So अब एंगल्स की बात करते हैं ना, एंगल्स की बात करते हैं ना, सबसे पहले एंगल होता क्या है, सबसे पहले एंगल होता क्या है, सबसे पहले वही तो डिफाइन करना चाहिए कि एंगल्स होते क्या है। सो बात करते हैं एंगल्स की। बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स, अब ये एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स में देखते हो आप कि एक लाइन जो होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन जो फिक्स्ड होते हैं, उसका पॉइंट फिक्स होता है O, विच इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स, विच इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स, मराठी में इसको शिरोबिंदु बोलते हैं। सो ये पॉइंट O है, और यहाँ पे कहीं तो भी एक पॉइंट लेते हैं हम, जो पॉइंट डिफाइन होगा A से, ये फिक्स्ड है, एक लाइन है, इस लाइन को नाम दिया है, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, या आर्म भी बोल सकते हैं इसको, आर्म भी बोल सकते हैं। सो ये मेरा रेफरेंस या रेस्ट पोजीशन में, अभी क्या है, रेस्ट पोजीशन में। अब ये लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, या लाइन को ही अपन रे भी बोल सकते हैं, क्या रे, या रे OA ये अपवर्ड डायरेक्शन से टर्न हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन से टर्न हो रही है, और यहाँ कहीं तो भी वो पहुंच रही है। सो ये पॉइंट यहाँ पे आता है, तो इसका डिफरेंट पोजीशन होते हैं, पोजीशन डिफरेंट होती है, इसको मैंने B बोल दिया। सो देखते हो, यहाँ से इनिशियल साइड से निकली हुई लाइन एक अपर साइड, अप साइड में रोटेट हो रही है, और इस रोटेशन में ये जो लाइन है, इसको बोलेंगे हम टर्मिनल लाइन, या टर्मिनल साइड, या आर्म भी बोल सकते हैं, टर्मिनल साइड या आर्म भी बोल सकते हैं। सो यहां से पता चलता है कि इनिशियल साइड से कोई लाइन निकलती है, वो या अपर हो सकती है, अप साइड में हो सकती है, डाउन साइड में हो सकती है, वहां पे जो एंड साइड होंगी वो क्या होंगी, टर्मिनल साइड होंगी, और वहां पे एक एंगल बनेगा, एंगल होगा, वही अपने को मेजर करना है, वही अपने को मेजर करना है, इसी को बोलते हैं एंगल, इसी को बोलते हैं एंगल। मीन्स इनिशियल साइड से निकली हुई एक लाइन या रे जो कहीं जाके पहुंचती है, उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड्स। अब बात करते हैं टर्मिनल साइड। अब कैसा हो सकता है, वो तो एक तो ऊपर भी जा सकता है अप साइड में, या डाउन साइड में जा सकता है। सो यहाँ पे डिफाइन किया है कि जो भी एंगल या जो भी रे अप साइड में जाती है, उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सर ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे? तुमने घड़ी देखे हो, यानी वॉच देखे हो, वॉच में जो कांटा होता है अपना, है कि नहीं, आवर्स के कांटे होते हैं, सो वो ऐसे घूमते हैं, ठीक है नहीं, इस टाइप से घूमते हैं। सो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, हाँ या ना, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। और जो इसके अपोजिट रोटेट करते हैं, विच इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज। और साइंस में हम कभी भी एंटी क्लॉकवाइज को लेते हैं, सो क्लॉकवाइज भी लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी लेते हैं, बट एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं कि ये क्या है, मेरा पॉजिटिव में रोटेट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव में रोटेट हो रहा है। तो नेगेटिव में रोटेट क्या हो रहा है, चलो बात करते हैं नेगेटिव की। अब बात ऐसी करेंगे, यही लाइन होगी, बस यहाँ पे हम O, यहाँ अब ये हमारी इनिशियल लाइन होगी, ये हमारी इनिशियल साइड, हाँ, ये मेरा होगा टर्मिनल साइड। क्या होगा मेरा, टर्मिनल साइड। सो अभी ये घूमेगा मेरा क्लॉकवाइज, तो इसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इट विल रोटेट लाइक अ क्लॉकवाइज। सो
इट इज कॉल्ड नेगेटिव साइन, क्या नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। नाउ बट यहाँ पे देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंटी रोटेट होता है और क्लॉकवाइज जो रोटेट होता है। सो अब ऐसे ही अब बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने बोला था कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, सर ये एंगल सेम होंगे क्या? तो मैं बोलूँगा हाँ सेम है दोनों, ये समझ के लो। सपोज दिस इज 30 डिग्री, इट इज ऑल्सो 30 डिग्री। सर ये एंगल सेम है क्या? यस दे आर सेम। बट मैं बोलूँगा नहीं, ये रॉन्ग है। एंगल्स आर नॉट सेम बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एंगल और दिस इज नेगेटिव एंगल, दिस इज पॉजिटिव एंगल एंड दिस इज नेगेटिव एंगल। सो इसको ही डिफाइन किया जाता है, इसको ही डिफाइन किया जाता है जहाँ पे इनिशियल साइड्स और टर्मिनल साइड्स के बीच में एंगल्स आते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट एंगल, डायरेक्ट एंगल which is denoted as AOB triangle या एंगल AOB। बट यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि एंगल AOB इज नॉट इक्वल टू द एंगल, यहाँ पे B कंसिडर करना भूल गया मैं, BOA because this is positive angle and this is negative angle. It is defined as the direct angle. It is called as the direct angle. So अब इसके बाद हम एक और एंगल पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं और एंगल की, जैसे सपोज एक वर्टेक्स है O और यहाँ पे पॉइंट है A। अब यहाँ पे इनिशियल रे है, ये क्या है मेरी इनिशियल रे। तो इनिशियल रे में ही मेरा टर्मिनल रे आता है, इनिशियल रे में ही मेरा टर्मिनल रे आता है। मिस सपोजली यहाँ पे B आ गया, हाँ है ना। सो यहाँ पे एंगल बना क्या? यहाँ पे एंगल नहीं बना। देखो यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल बना है 0, यहाँ पे एंगल बना है 0। तो इट इज कॉल्ड एज द जीरो एंगल, विच इज कॉल्ड एज द जीरो एंगल। इसे क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। सो इसके बाद और एक अपना एंगल बढ़ने वाले हैं, इसको बोलते हैं जीरो एंगल। चलो बात करते हैं अब ऐसे एंगल की जिसके इनिशियल पोजीशन, इसकी इनिशियल पोजीशन और इसकी टर्मिनल पोजीशन मीन्स इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। जैसे समझ चलो ये इनिशियल है, इनिशियल साइड, और यहाँ पे O वर्टेक्स है, ये है मेरा टर्मिनल साइड। सो इनिशियल साइड इज अपोज विद द टर्मिनल साइड with the angle, with the full angle, half angle, which is 80 degree. They are positive because this is anti-clockwise and it is clockwise, which is minus 180 degree, and it is straight. It is straight, so it is called as straight angle. It is called as straight angle. It is called as the straight एंगल। इसे क्या कहते हैं हम? स्ट्रेट एंगल। और एक एंगल की बात करते हैं जिसे कहते हैं को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल। सर अभी को टर्मिनल एंगल क्या होता है? को यानी दो, हाँ है ना, को यानी दो, या कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो को टर्मिनल में क्या होगा कि दो टर्मिनल होंगे, ऐसा ही कुछ होगा। चलो बात करते हैं, एक इनिशियल रे लेते हैं हम, एक इनिशियल रे और एक होगा मेरा टर्मिनल रे। दिस इज इनिशियल, दिस इज टर्मिनल रे। सो इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच का जो एंगल है वो आता है 30 डिग्री, वो आता है
30 डिग्री, 30 डिग्री। अब एक और एंगल में डिफाइन करता हूँ, एक और एंगल डिफाइन करता हूँ जो कंप्लीट रोटेशन लेता है, कंप्लीट रोटेशन लेता है। रोटेशन लेने के बाद वो टर्मिनल में आ जाता है, टर्मिनल रे में पहुंच जाता है। सो यहाँ पे देखोगे कि हमारा इनिशियल रे है ना, इनिशियल रे सेम है, टर्मिनल रे सेम है, बट हमारा एंगल चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ, उसका मेजर चेंज हुआ, उसका मेजर चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? देखो ये 30 डिग्री आ गया, जो देखते हैं डायरेक्ट एंगल से, तो ये पहले 30 डिग्री आ गया, है ना। अब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है, है ना, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेके थोड़ा और टर्मिनल रे पे आता है। सो ये होता है 360 प्लस 30, ये 390 होता है, दोनों पॉजिटिव में। अब मैं एक कंसिडरेशन लेता हूं कि ये मैं अपोजिट से ये एंगल निकालता हूं, अपोजिट से मैं एंगल निकालता हूं या क्लॉकवाइज से मैं एंगल निकालता हूं, तो ये होता है मेरा 330 डिग्री, 330 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या होगा? माइनस 330 डिग्री। तो यहाँ पे डायरेक्ट एंगल डिफाइन होते हैं 30 डिग्री, उसके बाद 390 डिग्री, इसके बाद माइनस 330 डिग्री। सो इट इज कॉल्ड एज को टर्मिनल, जिसमें if the initial and final, या फाइनल बोल सकते हैं, या टर्मिनल रे आर सेम but measures of side is different, measures of sides means इसके एंगल्स डिफरेंट है, सो इट इज कॉल्ड एज को टर्मिनल। इसे ही क्या करते हैं हम? को टर्मिनल बोलते हैं, इसके क्या करते हैं? को टर्मिनल बोलते हैं। सो हमें यहाँ पे 3 टाइप के ट्रायंगल्स पढ़ लिए। सो पहला हो गया मेरा डायरेक्ट एंगल, सेकंड हो गया मेरा जीरो एंगल, थर्ड हो गया स्ट्रेट एंगल, और फोर्थ यानी फोर्थ भी पढ़े हमने को टर्मिनल एंगल। चलो अब ये एंगल्स पढ़ने के बाद ये एंगल्स कहाँ पे मिलते हैं? सो आपको पता होगा कि हम ग्राफ जो बनाते हैं, ग्राफ में एक्सिस होती है ना, एक्सिस होती है। सो एक्सिस में देखा जाए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। सो हम डिफाइन करते हैं, अब वो एक्सिस में से 4 इक्वल पार्ट्स बनते हैं, 4 इक्वल पार्ट बनते हैं। अब ये 4 इक्वल पार्ट कौन से हैं? तो 4 इक्वल पार्ट्स में आते हैं क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, जो इक्वल पार्ट्स में होते हैं। सो सबसे पहले क्वाड्रेंट को डिफाइन करते हैं। क्वाड्रेंट कैसे होता है? क्वाड्रेंट, सो क्वाड्रेंट में कैसा होता है कि एक एक्सिस दूसरे एक्सिस से परपेंडिकुलर हो, एक एक्सिस दूसरे एक्सिस से परपेंडिकुलर हो या कोइंसाइड हो, उसके वर्टेक्स कोइंसाइड हो, और इक्वल पार्ट में वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड होता है, विच इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। चलो डिफाइन करते हैं इसको। सो बात करते हैं, ये मेरा क्वाड्रेंट होता है जो x, y, माइनस x और माइनस y, जिसमें यहां होता है क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 यानी क्वाड्रेंट 4, है ना। हाँ, ये चारों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। मीन्स कैसे? अब यहाँ पे डिफाइन होगा राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल, ट्रायंगल की बात बाद में करते हैं, राइट एंगल की बात करते हैं। सर राइट एंगल क्या होता है? 2 लाइन यानी इनिशियल रे और टर्मिनल रे ये कोइंसाइड हो रहे हैं और परपेंडिकुलरली कोइंसाइड हो रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज द 90 डिग्री में वो कोइंसाइड हो रहे हैं, उसे कहते हैं हम राइट एंगल। उसे क्या कहते हैं हम? राइट एंगल। सो कैसे? मैंने समझ के चलो, एक इनिशियल रे है, ये मेरी क्या है? इनिशियल रे है ना, और ये मेरी क्या है? मेरी टर्मिनल रे, है ना। ये और ये क्या हो रहे? कोइंसाइड्स हो रहे, उसके जो
ओरिजिन या पॉइंट है, वर्टेक्स है, वो क्या है, कोइंसाइड हो रहे हैं, सो इसको कहते हैं राइट एंगल। तो यहाँ पे 4 राइट एंगल है, जहाँ पे 4 राइट एंगल है और सबके मेजरमेंट्स जो है वो 90 डिग्री में डिफाइन होते हैं। कैसे में डिफाइन होते हैं? 90 डिग्री में डिफाइन होते हैं। सो 90 डिग्री में डिफाइन होते हैं ये सब टर्म, 90 डिग्री में डिवाइड होते हैं। तो टोटल कितना होता है? टोटल ये होता है 360 डिग्री। टोटल डिवाइड होते हैं 360 डिग्री। मीन्स इसे ही कहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। सो ये जो x और y के बीच में जो एंगल बनता है टोटल, विच इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड पोजीशन, इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड पोजीशन। सो ये स्टैंडर्ड पोजीशन में हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे जो x और y के बीच में लाए होंगे। जो x और y के बीच में लाए होने वाले उसको बोलेंगे एंगल्स ऑफ द क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? एंगल्स ऑफ द क्वाड्रेंट, जो लाए होते हैं x और y के बीच में। सो यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े, जो क्वाड्रेंट है जिसमें हमने इनिशियल रे और टर्मिनल रे में जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और राइट एंगल ट्रायंगल से ही मेरा क्वाड्रेंट बनता है। सो मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स में हम बेसिक टर्म पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, और ये बहुत ही बेसिक है। इस बेस का सहारा लेते हुए हम अलग अलग प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट पढ़ोगे तो आप अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम को इजीली तरीके से सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले बेस पॉइंट ही क्लियर होना चाहिए। तो आज हम मेजरमेंट्स ऑफ एंगल पढ़े। सो मेरा एक कहना है, चलो ये तो हो गया टॉपिक खत्म। अब बात करते हैं कि मैं जो ये सीरीज ला रहा हूँ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल की, वो सीरीज जो इंपॉर्टेंट है 11th के लिए और एज वेल एज 12th के लिए, जो जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब ये जो वीडियो है वो वीडियो आप उन लोगों तक पहुंचाओ जो अभी कॉलेज चालू तो नहीं है पैंडेमिक की वजह से। सो क्या हो रहा है कि बच्चों को वो बेस पॉइंट मिल नहीं रहा है। ऑनलाइन में एजुकेशन मिल रहा है पर वो उनका टाइम ड्यूरेशन रहता है कि इतने में ऐसा सिलेबस उनको कंप्लीट करना है। बट मेरा कहना है कि मैं जो ये ले रहा हूँ टॉपिक्स, ये पूरा बेस पॉइंट से ले रहा हूँ, जिसमें हर एक बुक से मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन निकालूंगा। सिलेक्टेड यानी जितने कंसेप्ट्स मेरे को मिलते हैं उतने कंसेप्ट मैं डिफाइन करता हूँ और पढ़ाता हूँ। सो ये वीडियो शेयर करते जाओ, और हो सके जो अभी 10th से जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए और डायरेक्टली पास हुए उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।